जय हिंद दोस्तों। अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग कैलेंडर टॉपिक शुरू करेंगे। कैलेंडर पढ़ने के लिए कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। बेटा, वर्ष अपने दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। एक होता है जनरल ईयर और एक होता है लीप ईयर। अगर कोई वर्ष बेटा साधारण वर्ष होता है तो उसमें 365 दिन होते हैं। और अगर कोई वर्ष लीप वर्ष होता है तो उसमें 366 दिन होते हैं। तो कोई जनरल ईयर 365 दिन और कोई लीप ईयर 366 दिन। जनरल ईयर तो कितने दिन? 365 दिन और लीप ईयर तो 366। हमें यह भी पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो इस सप्ताह को हमें वीक में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे बेटा? 7 से भाग। 7 से भाग देंगे तो ये 52 बार जाएगा, 52 वीक हो जाएगा और एक दिन शेष बचेगा तो उसे हम बोल देंगे 1 डे एक्स्ट्रा। तो जनरल ईयर 365 दिन, 52 वीक, 1 डे एक्स्ट्रा। और लीप ईयर 366 दिन, 52 वीक और 2 डे। तो ये तो हम लोगों ने लिख दिया जनरल ईयर और लीप ईयर। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कोई साल जनरल का है या कोई साल लीप का है? हम कैसे पहचानेंगे कोई साल जनरल का है या कोई साल लीप का है? तो जनरल और लीप ईयर पहचानने के लिए हम इनको दो भागों में बांटेंगे। क्या करेंगे? एक लिखेंगे सेंचुरी ईयर और दूसरा लिखेंगे नॉन सेंचुरी। एक होगा शताब्दी वर्ष, एक होगा बिना शताब्दी वर्ष का। ठीक है ना? एक होगा शताब्दी वर्ष, एक होगा बिना शताब्दी वर्ष। बिना शताब्दी वर्ष नॉन सेंचुरी ईयर का मतलब जैसे अपना साल 2023 ये चल रहा है, 2024 आ जाएगा, 2026 हो जाएगा, 2020 बीत चुका है, 2015 बीत चुका है। ये सब किस में आएंगे बेटा? नॉन सेंचुरी ईयर। किस में आएंगे? नॉन सेंचुरी। और सेंचुरी ईयर क्या होगा? 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, ये क्या आएगा? सेंचुरी ईयर। तो हमने क्या किया? इसको दो भागों में बांटा, एक सेंचुरी ईयर, दूसरा नॉन सेंचुरी। अब कोई नॉन सेंचुरी ईयर जो लीप का है या नहीं, इसकी अगर हमें पहचान करनी हो तो हम क्या करेंगे? इसको 4 से भाग दे करके देखेंगे। कितने से? 4 से भाग दे करके देखेंगे। चार से भाग दे करके, 4 से भाग दे करके क्या देखेंगे बेटा? कि वो पर्टिकुलर साल आपका 4 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर 4 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है तब तो लीप का कहलाएगा, और अगर विभाजित नहीं हो रहा है तो जनरल का कहलाएगा। आपको पता है 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। अगर अंतिम के दो अंक 4 से विभाजित हैं तो आपकी पूरी संख्या 4 से विभाजित। जैसे 2023, क्या बेटा ये 4 से विभाजित है? नहीं। तो अगर 4 से विभाजित नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? जनरल ईयर। अगर 4 से विभाजित होता तो क्या कहलाता? लीप ईयर। लेकिन अगर ये 4 से विभाजित नहीं है तो क्या कहलाएगा? जनरल। फिर ये 2024 फिर 4 से विभाजित है तो ये क्या कहलाएगा? लीप ईयर। 2026 क्या 4 से विभाजित है? नहीं है भाई, 26 4 से विभाजित नहीं होता है तो ये क्या कहलाएगा बेटा? जनरल ईयर। 2020 4 से विभाजित है तो लीप ईयर। 2015 नहीं विभाजित है। तो ये तो रहा आपका नॉन सेंचुरी ईयर। कोई भी नॉन सेंचुरी ईयर हो
तो वो लीप का है या नहीं, इसकी पहचान के लिए क्या करेंगे बेटा? 4 से भाग दे करके देखेंगे। 4 से भाग दे करके क्या देखेंगे कि वो पर्टिकुलर साल 4 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 4 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है, तब तो लीप का कहलाएगा, और अगर नहीं विभाजित हो रहा है तो जनरल का कहलाएगा। ठीक है? अब बात आती है सेंचुरी ईयर की। कोई सेंचुरी ईयर कब लीप का होता है? तो कोई सेंचुरी ईयर तब लीप का होता है जब 400 से भाग देने पर विभाजित हो। अगर कोई शताब्दी वर्ष 400 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है, तब तो ये लीप का कहलाएगा, और अगर 400 से भाग देने पर विभाजित नहीं हो रहा है, तब ये क्या कहलाएगा बेटा? जनरल का कहलाएगा। जैसे 1600, क्या ये 400 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है? तो 1600 क्या कहलाएगा बेटा? लीप ईयर कहलाएगा। 1700 क्या 400 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? जनरल ईयर कहलाएगा। 1800 जनरल ईयर कहलाएगा। 1900 जनरल ईयर कहलाएगा, लेकिन 2000 लीप ईयर कहलाएगा। तो ये तो रही आपकी लीप ईयर की पहचान। क्या रही बेटा? कि हम वर्षों को 2 भागों में बांटेंगे। कौन-कौन से बेटा? एक सेंचुरी ईयर और दूसरा नॉन सेंचुरी ईयर। कोई सेंचुरी ईयर कब लीप का होता है? जब 400 से भाग देने पर विभाजित होता है। कोई नॉन सेंचुरी ईयर कब लीप का होता है? जब 4 से भाग देने पर विभाजित होता है। तो अगर 4 से भाग देने पर विभाजित हुआ तो लीप का होता है, और अगर 4 से भाग देने पर विभाजित नहीं हुआ तो जनरल का होता है। सेंचुरी ईयर में क्या करेंगे? 400 से भाग दे करके देखेंगे। अगर 400 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है तो लीप का है, और अगर 400 से भाग देने पर विभाजित नहीं हो रहा है तो जनरल का। ठीक है? इतनी बात समझ में आई। अब इसी में एक सवाल बनता है, आप पूछ सकते थे कि सर 4 से ही क्यों भाग देते, 5 से क्यों नहीं देते, 400 से ही क्यों भाग देते, 300 से या 500 से क्यों नहीं देते? तो समझिएगा बेटा कि हम 4 से ही क्यों भाग देते हैं। तो अगर हम 1 वर्ष की कैलकुलेशन करें, 1 वर्ष की गणना करें, तो ना ही इसमें 365 दिन होता है, ना ही 366 दिन होता है। एक्चुअल में क्या होता है? 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 52 सेकंड। ये वास्तविक कहानी होती है 1 वर्ष की। ये कहानी वास्तविक होती है 1 वर्ष की। अब हम करते क्या हैं? कभी ऐसा नहीं करते हैं कि 365 दिन पूरा हुआ, 5 घंटे 48 मिनट 52 सेकंड पूरा करेंगे तब नेक्स्ट ईयर लागू करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आप देखते हो 2022 जैसे पूरा हुआ, तो 2022 पूरा हुआ, वैसे ही 12 बजे के बाद 2023 लग गया। हम लोग सेलिब्रेट करने लगे कि न्यू ईयर, न्यू ईयर, न्यू ईयर हो गया। तो ये 5 घंटे 48 मिनट क्या करते हैं? रोके रहते हैं 4 वर्ष तक। 5 घंटे 48 मिनट 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का और चौथे वर्ष का एप्रॉक्स मिला करके लगभग क्या मान लिया जाता है? भाई ये 5 घंटे 48 मिनट है, लगभग इसको 6 घंटे मान करके 6 चौक 24 घंटे, और 24 घंटे से क्या हो जाता है? 1 दिन हो जाता है। तो ये चौथा साल आपका कह देते हैं लीप का। ठीक है? ये कारण है 4 से भाग देने का, कि 5 घंटे 48 मिनट 52 सेकंड ये 4 वर्षों का मिलाकर लगभग 1 दिन हो जाता है, 24 घंटे हो जाता है, इसीलिए चौथा साल लीप का कर देते हैं, और वहां फरवरी में 1 दिन हम एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, फरवरी का 29 दिन हो जाता है। और हमें पहचानने के लिए कॉन्सेप्ट क्या दे दिया है कि आप 4 से भाग दे दो, और अगर 4 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित होगा तो लीप का हो जाएगा, और अगर विभाजित नहीं होगा तो जनरल का होगा। लेकिन ये क्रिया चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। अगर आप देखो यहाँ पर 11 मिनट और 8 सेकंड की कमी हो रही है। एक साल में ये 6 घंटे पूरे नहीं बढ़ रहे हैं। 11 मिनट और 8 सेकंड की कमी हो रही है। तो बेटा ये जो 11 मिनट 8 सेकंड की कमी हो रही है, क्या इस कमी को इग्नोर कर दिया जाता है? इस कमी को इग्नोर नहीं किया जाता है। इसको रोके रहते हैं, और जब 100वां वर्ष आता है, जो कि एक शताब्दी वर्ष है,
और रियल में ये 4 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसे लीप का ना कह करके जनरल का कह देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फरवरी में 29 दिन नहीं रखते हैं, फरवरी में 28 दिन रखते हैं। कारण क्या है कि ये जो 11 मिनट 8 सेकंड की कमी है, इस कमी की भरपाई वहां पर की जाती है। ऐसा काम 100वें वर्ष में, 200वें वर्ष में और 300वें वर्ष में किया जाता है। जब आपका 400वां वर्ष आता है बेटा, तो यहाँ पर फिर एक दिन बढ़ जाता है और ये 400 वर्ष आपका लीप का रख दिया जाता है। तो आपको इन बातों में कोई उलझाता ही नहीं। मैंने भी आपको इन बातों में उलझाया ही नहीं। मैंने शुरुआत में ही आपको 2 कॉन्सेप्ट बता दिए। क्या? नॉन सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर। लीप वर्ष की पहचान के लिए हम क्या करेंगे? या तो 4 से भाग देंगे या 400 से। जब नॉन सेंचुरी ईयर होगा तो कितने से भाग देंगे बेटा? 4 से। और जब सेंचुरी ईयर होगा तो कितने से भाग देंगे? 400 से। और भाग दे करके क्या देखेंगे कि वो साल विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर विभाजित हो रहा है तब तो लीप का कह देंगे, और अगर विभाजित नहीं हो रहा है तो जनरल का रहेगा। ठीक है? तो आप इतनी बातें नोट कर लीजिए और फिर लिखिए लीप वर्ष की पहचान। लिख लिया बेटा? अब हेडिंग डालिएगा लीप वर्ष की पहचान। लिखिएगा लीप वर्ष की पहचान। लीप वर्ष की पहचान के लिए, लीप वर्ष की पहचान के लिए हम किसी भी वर्ष को 4 से भाग देकर देखते हैं। लीप वर्ष की पहचान के लिए हम किसी भी वर्ष को 4 से भाग देकर देखते हैं। 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर यदि वह वर्ष पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, चार से भाग देने पर यदि वह वर्ष पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो लीप वर्ष कहलाता है। 4 से भाग देने पर यदि वह वर्ष पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो लीप वर्ष कहलाता है। अन्यथा साधारण वर्ष, अन्यथा साधारण वर्ष। लिख लिया बेटा? 4 से भाग देने पर यदि वह वर्ष पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो लीप वर्ष कहलाता है, अन्यथा साधारण वर्ष। परंतु शताब्दी वर्षों में, परंतु शताब्दी वर्षों में यही क्रिया हम 400 से भाग देकर करते हैं। परंतु शताब्दी वर्षों में यही क्रिया हम 400 से भाग देकर करते हैं। अर्थात परंतु शताब्दी वर्षों में यही क्रिया हम 400 से भाग देकर करते हैं। अर्थात यदि 400 से वह शताब्दी वर्ष पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, यदि 400 से वह शताब्दी वर्ष पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो लीप का कहलाता है, तो लीप का कहलाता है। अन्यथा साधारण वर्ष कहलाता है, अन्यथा साधारण वर्ष कहलाता है। ठीक है? ये पूरी बात जो मैंने बोली है, इसमें बोर्ड पर लिखी है, वही बातें आपको लिखवा दी। कभी मान लो आपको पढ़ना हो तो इतनी बातें आप देख करके समझ सकते हो। ये एग्जाम्पल आपने लिख ही लिया है। तो अब हम आते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। मेन उद्देश्य हमारा क्या है? क्वेश्चन लगाना।
तो अब क्वेश्चन कैसे बनता है उस पर आते हैं। लीप वर्ष पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि निम्न में लीप वर्ष की पहचान कीजिए। निम्न में लीप वर्ष की पहचान कीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया गया कि यहां पर आप लीप वर्ष की पहचान करो, आपको दे दिया 1942, 1900, 1965 और 1972। आपको बताना है इसमें से लीप वर्ष कौन सा है। तो आसानी से लीप वर्ष की पहचान कर सकते हो। क्या कहोगे बेटा? 1942 नॉन सेंचुरी ईयर। अब नॉन सेंचुरी ईयर में क्या करेंगे बेटा? 4 से भाग दे करके देखेंगे। तो क्या 4 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है? ये नहीं हो रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं रहेगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? जर्नल ईयर। ये सेंचुरी ईयर है। अब सेंचुरी ईयर में कितने से भाग देकर देखते हैं? 400 से। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी विभाजित नहीं हो रहा है, जनरल ईयर। 1965 ये भी नहीं हो रहा है, ये भी जनरल ईयर। और 72 ये 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो 1972 आपका। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन। बात समझ में आई? बहुत साधारण क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पेपर में बनता रहता है। धीरे से लिख देते हैं निम्न में लीप वर्ष की पहचान कीजिए, तो आराम से आप लीप वर्ष की पहचान कर सकते हो अपने उस कॉन्सेप्ट के आधार। अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो इस प्रश्न को कभी कभी वर्गीकरण से जोड़ा जाता है। वर्गीकरण एक टॉपिक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्गीकरण से इस टॉपिक को कैसे जोड़ते हैं वो समझिएगा। ये नोट कर लिया है? आपसे पूछ लेगा, बताइए निम्न युग्मों में विषम युग्म छांटिए। जैसे मान लेते हैं मैंने आपका क्वेश्चन ये चेंज कर दिया। आपका ये क्वेश्चन चेंज कर दिया और आपसे कहा निम्न में विषम छांटिए। निम्न में विषम छांटिए। आपसे पूछ लिया गया क्या कि निम्न में क्या करिए? विषम छांटिए। तो इसमें से आप विषम छांट सकते हो। आपको ये दिखा रहेगा वर्ष 1942, वर्ष 1900, वर्ष 1978 और वर्ष 1964। तो आपसे जब पूछा गया कि बताइए इसमें से विषम छांटिए, तो आप क्या करोगे? लास्ट वाला, ठीक है ना? अच्छा, कभी कभी लोग ये भी बताते हैं 1900 भी बताते हैं, है ना? 1900 बताने का लॉजिक क्या रहता है कि सर 1900 शताब्दी वर्ष है। लेकिन बेटा एक बात याद रखिएगा, कोई भी शताब्दी वर्ष होगा तो या तो उसमें 365 दिन होंगे या 366 दिन होंगे। दैट मीन्स या तो कोई शताब्दी वर्ष लीप का होगा या जनरल का होगा। ऐसा नहीं है कि कोई शताब्दी वर्ष है तो उसमें 5 दिन एक्स्ट्रा है, या कोई शताब्दी वर्ष है तो उसमें 5 दिन कम है। तो शताब्दी वर्ष भले है, लेकिन उसका जो आधार होगा वो क्या होगा? लीप और जनरल। तो जब भी हम इसे क्लासिफाई करेंगे या जब भी हम इसे वर्गीकृत करेंगे, तो जो हमारा आधार होगा वो लीप और जनरल का होगा। तो हम इसे लीप और जनरल के ही आधार पर वर्गीकृत करेंगे। हमारा लॉजिक क्या होगा कि सर ये भी जनरल है, ये भी जनरल है, ये भी जनरल है, और ये क्या है? लीप है। तो 3 समान है और 1 असमान है। विषम छांटने का यही तरीका होता है कि 3 हम समान ढूंढें और 1 असमान ढूंढें। तो 3 जनरल ईयर है और 1 लीप ईयर है। इस आधार पर आपका अलग कौन सा हो गया? चौथा ऑप्शन। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। किसी व्यक्ति एक्स का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ। किसी व्यक्ति एक्स का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ। बताइए वह अपना पहला जन्मदिन
कब और कितने साल के बाद मनाएगा? किसी व्यक्ति एक्स का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो बताइए वह अपना पहला जन्मदिन कब और कितने साल के बाद मनाएगा? देखिए, जैसे ही मैंने सवाल बोला, एक बालक ने तुरंत टपाक से बोल दिया, सर 29 फरवरी 1900। और ऐसे ही बच्चे एग्जाम में धोखा खाते हैं, प्रश्न वश्न पढ़ते नहीं हैं, उल्टा पुल्टा बोल करके लगा करके चले आते हैं। ऐसे लोगों के लिए एग्जामिनर पहला ऑप्शन रखता है कि हमारे गिरफ्त में 20 से 30% आएंगे बच्चे जो इस तरह की मूर्खता करेंगे, है ना? तो ध्यान रखिएगा, ऐसी मूर्खता करने से आप बचिएगा। आप प्रश्न को पहले समझिए। बेसिक कॉन्सेप्ट इसीलिए बताया गया कि किसी व्यक्ति एक्स का जन्म कब हुआ बेटा? 29 फरवरी 1896। ये सच है कि मैंने बताया है कि लीप 4 साल के बाद आता है, लेकिन यहां पर देखो संयोग कैसा बन रहा है। 1896 के 4 साल के बाद आया क्या बेटा? 1900। और याद करो 1900 का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। 1900 एक सेंचुरी ईयर है, और कोई सेंचुरी ईयर कब लीप का होता है बेटा? जब 400 से भाग देने पर विभाजित होता है। तो क्या ये 1900 400 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है। और अगर 400 से भाग देने पर विभाजित नहीं हो रहा है तो लीप भी नहीं है। और अगर लीप नहीं है तो फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी। अब 28 दिन में ही अगर जन्मदिन मनाना है, जबरदस्ती मनाना है, तो अलग बात है कि 3 साल से नहीं मनाए, ना 97 में मनाए, ना 98 में, ना 99 में, अब 1900 में भी मनाने को नहीं मिल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन रियल में यहाँ पर 1900 में भी 29 फरवरी नहीं आएगी। 1900 में भी 29 फरवरी नहीं आएगी, उसे 4 साल और वेट करना पड़ेगा। 1904 आएगा, और ये कितने से विभाजित होगा बेटा? 4 से विभाजित होगा। और 4 से विभाजित होगा तो लीप भी होगा, और लीप होगा तो यहाँ फरवरी का 29वां दिन भी आएगा, और ये व्यक्ति एक्स अपना जन्मदिन मना पाएंगे। लेकिन उस पूरे प्रोसेस में साल कितने निकल गए बेटा? 8 साल। और यही सवाल आपके लिए बन गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लीप हमेशा 4 साल के बाद ही नहीं आता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी एग्जामिनर रखता है ना? तो अब आपका जवाब क्या होगा बेटा? सी ऑप्शन, 29 फरवरी 1904। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? नोट करना हो कर लो। अब ये सिचुएशन आपको कब कब मिलेगी, जरा समझिएगा बेटा। अगर 1896 दिया तो, 1796 दिया तो, 1696 दिया तो। लेकिन बेटा अगर यहीं पर 1996 दिया होता, अगर यहीं 1996 दिया होता और कहा गया होता किसी व्यक्ति एक्स ने 29 फरवरी 1996 को अपना जन्मदिन मनाया, बताओ अगला जन्मदिन कब मनाएगा? अब 29 फरवरी 1996 के 4 साल के बाद क्या आया बेटा? 2000 आया। और 2000 कैसा सेंचुरी ईयर है? ऐसा सेंचुरी ईयर जो 400 से भाग देने पर विभाजित है, और विभाजित है तो क्या है? लीप है। और लीप है तो क्या है? यहाँ फरवरी का 29वां दिन आएगा, और ये महानुभाव अपना जन्मदिन मना पाएंगे। तो आप सिचुएशन देख करके अपना जवाब लगाइएगा, ये नहीं कि बस आप चल रहे हो, सर ने फार्मूला लिखा दिया है तो बस उसी पर चलते रहें। चीजों को आपको समझना है, और यही सब क्वेश्चन उठा करके देंगे। कैलेंडर का ये क्वेश्चन जो है बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन बना करके पूछा गया है। तो बस आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके पास है कि आप लीप की पहचान कैसे कर रहे हो, या तो 4 से भाग दे रहे हो या 400 से। लेकिन ये विशेष परिस्थिति है, ये विशेष परिस्थिति है, और इस परिस्थिति में कितने साल के बाद 29 फरवरी आती है? 8 साल के बाद। ये कब कब होगा? 1696 के 8 साल के बाद, 1796 के 8 साल के बाद, 1896 के 8 साल बाद, 1996 आएगा तो इसके 4 साल के बाद। अब जैसे हम लोग की ये जो सेंचुरी चल रही है 2100 वाली, 2000 वाली, अब 2096 जब होगा, 2096 में 29 फरवरी आएगी, फिर 2100 में 29 फरवरी नहीं आएगी, 2104 आएगा वहां पर। तो मान लो किसी बच्चे ने 29 फरवरी 2096 को जन्म लिया हो। अभी 2096 बहुत दूर की बात है, हम लोग तब तक नहीं रहेंगे, हम में से कोई नहीं रहेगा, बड़ा मुश्किल है। तो
2096 में किसी बच्चे ने 29 फरवरी को जन्म लिया और अगर वो सोचे कि अपना जन्मदिन मनाएगा तो कब मनाएगा बेटा? जैसे इसी प्रश्न को यहाँ बना लेते हैं कि किसी बच्चे वाई ने 29 फरवरी 2096 को जन्म लिया, तो बताओ वो अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा? 4 साल बाद या 8 साल बाद? 8 साल बाद, 29 फरवरी 2104 को। क्लियर हुई बात? अब इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल और दे रहे हैं, सोच समझ करके बताइएगा। लिखिए, किसी व्यक्ति एक्स ने 29 फरवरी 2020 को, किसी व्यक्ति एक्स ने 29 फरवरी 2020 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया। किसी व्यक्ति एक्स ने 29 फरवरी 2020 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया, तो बताइए उसका जन्म कब हुआ? ये आपका सवाल है। किसी व्यक्ति एक्स ने 29 फरवरी 2020 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया, तो बताइए उसका जन्म कब हुआ? तो बेटा अगर चौथा जन्मदिन 2020 को मना रहा है तो तीसरा कब मनाएगा? 2016 को। दूसरा कब मनाएगा? 2012 को। और पहला कब मनाएगा? 2008 को। अब पहला जन्मदिन 29 फरवरी 2008 को मना रहा है, ना कि उसका जन्म हुआ। ध्यान देना, दो अलग अलग तरह के सवाल बनेंगे। पहला जन्मदिन कब मना रहा है और उसका जन्म कब हुआ। अगर ये सवाल बनता है कि अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा, तब तो 29 फरवरी 2008 को। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, उसका जन्म कब हुआ, तो जन्म तो उससे भी 4 साल पहले हुआ होगा ना। जैसे मान लो आज कोई बच्चा जन्म ले तो क्या आज ही जन्मदिन मना लेगा? आज की तारीख क्या है? 10 मई 2023। तो अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा? 2024 में। वैसे ही मान लो 29 फरवरी 2020 को किसी बच्चे ने जन्म लिया हो। अगर किसी बच्चे ने 29 फरवरी 2020 को जन्म लिया होगा, तो क्या वो अभी तक जन्मदिन मना पाया होगा? 21 भी निकल गई, 22 भी निकल गई, 23 भी निकल गई। ना 21 में 29 फरवरी आई, ना 22 में आई, ना 23 में आई। अब कब आएगी? 24 को। तो 29 फरवरी 2020 को जन्म लेने वाला बच्चा 29 फरवरी 2024 में अपना जन्मदिन मनाएगा पहला। भले 4 साल का हो जाए, लेकिन पहला जन्मदिन कब मनाएगा? 24 में। हम लोग सामान्य लोग हैं, हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो 29 फरवरी को जन्म लिया होगा। ऐसा नहीं कि किसी ने लिया होगा तो कोई बहुत गुनाह कर दिया है ना, या किसी ने 29 फरवरी को नहीं लिया तो बहुत अच्छा काम कर दिया है ना। बहुत सामान्य सी बात है, लिया है तो ठीक है, नहीं लिया तो भी ठीक है ना। अब आपसे सवाल वही पूछा गया कि 29 फरवरी 2020 को इसने चौथा मनाया, तो बताओ जन्म कब हुआ होगा? तो आप कहोगे कि सर चौथा 20 में मनाया, तीसरा 16 में, दूसरा 12 में, पहला 8 में। पहला जन्मदिन 2008 में हुआ, दैट मीन्स उसने जन्म उससे भी 4 साल पहले लिया। तो उसका जन्म कब हुआ? 29 फरवरी 2004। समझ में आई बात? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो ये पहला आपका कॉन्सेप्ट है किसका? लीप का। लीप वर्ष पहचानने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वर्षों को दो भागों में बांटा, एक लीप और एक जर्नल। ये लीप और जर्नल वर्षों को हमने क्या किया? दो भागों में बांटा। किसमें किसमें बेटा? एक लीप ईयर और एक जर्नल ईयर। कोई लीप ईयर है तो क्या है? अब लीप और जर्नल की पहचान के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई इनको हम दो भागों में बांटेंगे, एक सेंचुरी ईयर होगा, एक नॉन सेंचुरी ईयर होगा। अगर कोई नॉन सेंचुरी ईयर है तो वो लीप का है या नहीं, ये देखने के लिए क्या करेंगे? 4 से भाग दे करके देखेंगे। अगर 4 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित होगा तो लीप का कहलाएगा,
और अगर विभाजित नहीं होगा तो जनरल का कहलाएगा। लेकिन कोई सेंचुरी ईयर होगा तो वहां क्या करेंगे बेटा, 400 से भाग दे करके देखेंगे। 400 से भाग दे करके क्या देखेंगे कि 400 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 400 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है तो लीप का कहलाएगा, और अगर विभाजित नहीं हो रहा है तो जनरल का कहलाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन किया, लीप वर्ष और जनरल वर्ष पर क्वेश्चन कैसे हुआ वो हम लोगों ने किया। अब इसके बाद यहां पर एक बात मैंने और लिखी कि जनरल ईयर 365 दिन, 52 वीक, 1 डे एक्स्ट्रा। लीप ईयर 366 दिन, 52 वीक, 2 डे एक्स्ट्रा। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां से बना करके पूछा जाता है ये कि किसी भी साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है। तो आप कह सकते हो किसी भी साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों या विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और किसी भी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ये 2 लाइन और अपनी कॉपी पर लिख लो। किसी भी साधारण वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। किसी भी साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। और दूसरा, किसी भी लीप वर्ष में, किसी भी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। किसी साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, और किसी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये दोनों क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा, बहुत सामान्य सी बात है। साधारण वर्ष में विषम दिन कितने, 1, और लीप वर्ष में विषम दिन कितने, 2। तो हम आसानी से ये बात निकाल सकते हैं कि साधारण वर्ष में विषम दिन कितने, 1, लीप वर्ष में विषम दिन कितने, 2। क्या किया विषम दिन निकालने के लिए, 365 दिन है, 365 दिन को 7 से भाग दिया। 7 से भाग दिया तो कितनी बार गया, 52 बार। 52 वीक हुआ और 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ। ठीक है। 366 दिन हुआ, 7 से भाग दिया, 52 वीक हुआ, 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ। ठीक है। अब यहीं पर हमको जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको जनरल ईयर या लीप ईयर ही दिया जाए। आपको जनरल ईयर या लीप ईयर ही दिया जाए ये जरूरी नहीं। आपको कैसा भी दिन दिया जा सकता है। आपको 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन, 250 दिन, 300 दिन, कुछ भी दिया जा सकता है। और सब में आपसे पूछा जा सकता है कि विषम दिनों की संख्या या अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी। तो कितने भी दिन दिए जाएं, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं बेटा, सप्ताह में होते हैं अपने पास 7 दिन। 7 दिन से अगर ऊपर जाता है तो 1 वीक और उतने दिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही जो एक्स्ट्रा दिन बचता है वही अतिरिक्त दिन कहलाता है। तो अगर हमसे 100 दिनों में पूछा गया अतिरिक्त दिन, तो हमने 7 से भाग दे दिया, तो 14 वीक आया और कितने दिन एक्स्ट्रा आए, 2 दिन आए। हमसे 150 दिनों में अतिरिक्त दिन पूछा गया, तो हमने 7 से भाग दे दिया, 21 वीक और 3 दिन एक्स्ट्रा आया। हमसे 200 दिनों में पूछा गया, 7 से भाग दे दिया, तो 7 दूनी 14, 28 वीक, 4 दिन एक्स्ट्रा आ गया। 250 में अतिरिक्त दिन पूछा गया, तो 7 से भाग दे दिया, 7 त्रिक 21, 4, 7 पचे 35, 35 वीक और 5 दिन आ गया। हमसे 300 में पूछा गया, तो 7 से भाग दे दिया, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 42 वीक और 6 दिन। तो ऐसे हमसे कुछ भी दे करके हमसे पूछ सकता है कि कितने दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि अगर दिनों में हमें अतिरिक्त दिन निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे और 7 से भाग दे करके ये देखेंगे कि कितने विषम दिन। लीप और जनरल तो हमने याद कर लिया कि लीप ईयर है तो 2 दिन एक्स्ट्रा, जनरल ईयर है तो 1 दिन एक्स्ट्रा। लेकिन अगर हमसे ऐसे दे करके पूछ ले
कि इतने दिनों में कितने अतिरिक्त दिन, इतने दिनों में, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे बेटा? 7 से भाग। तो आप 5 क्वेश्चन लिखिए। 163, 243, 319, 500, 500 नहीं, 333, 238। इन दिनों में आपको निकालना है अतिरिक्त दिनों की संख्या। इन दिनों में आपको निकालना है अतिरिक्त दिनों की संख्या। हो गया बेटा? चलिए पहले में निकालते हैं। 163 दिनों में अतिरिक्त दिन, तो क्या किया? 7 से भाग दिया, तो 7 दूनी 14, 2, 7 तिया 21, 23 वीक और 2 दिन। तो पहले में आपका जवाब आया 2 दिन आया था। 243 में 7 से भाग दिया, 7 त्रिक 21, 3 बचा, 7 चौक 28, 34 वीक और 5 दिन। 319 में 7 से भाग दिया, तो 7 चौक 28, 3 बचा, 7 पचे 35, 45 वीक और 4 दिन। 333 में आपने 7 से भाग दिया, तो 7 चौक 28, 5 बचा, 7 सत्ते 49, 47 वीक और 3 दिन। और लास्ट में 338 में आपने 7 से भाग दिया, तो 7 चौक 28, 5, 7 अट्ठे 56, 48 वीक और 2। तो दिनों में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 7 से भाग। दिनों में बेटा अतिरिक्त दिन निकालने के लिए क्या करोगे? 7 से। 7 से क्यों दोगे? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब समझ में आया या नहीं? तो अगर भाग देने में दिक्कत हो रही है तो आप 163, 7 ऐसे लिख लो। 7 दूनी 14, 2, 23 आ गया, 7 त्रिक 21। यहां से आप निकाल सकते हो कि दिनों में अतिरिक्त दिन कितने। यहां पर कोई डाउट? इधर से बेटा, तो ये पहला काम अभी हम लोग कर रहे हैं कि दिनों में अतिरिक्त दिन निकाल रहे हैं। हमने एक ही बात अभी सीखी, क्या? लीप वर्ष की पहचान। लीप वर्ष की पहचान में क्या किया कि वर्षों को 2 भागों में बांटा, एक सेंचुरी ईयर और एक नॉन सेंचुरी ईयर। अगर कोई नॉन सेंचुरी ईयर है तो वो 4 से भाग दे करके देखेंगे। अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो लीप का कहलाएगा, और अगर विभाजित नहीं होगा तो जनरल का कहलाएगा। लेकिन अगर कोई सेंचुरी ईयर होगा तो 400 से भाग दे करके देखेंगे। 400 से भाग देने पर अगर पूरी तरह से विभाजित होगा तो लीप वर्ष कहलाएगा, और विभाजित नहीं होगा तो जनरल ईयर कहलाएगा। इसी तरह से अगर कोई जनरल ईयर है तो जनरल ईयर को में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन को जब हम वीक में कन्वर्ट करेंगे तो 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा आएगा। इसी तरह से जो लीप ईयर होगा उसको जब हम वीक में कन्वर्ट करेंगे तो 52 वीक के साथ 2 डे एक्स्ट्रा आएगा। यहाँ से 2 सवाल बनते हैं, क्या कि किसी जनरल ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहोगे जनरल ईयर में विषम दिनों की संख्या या अतिरिक्त दिनों की संख्या या एक्स्ट्रा डेज 1 होते हैं, और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या या अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, कैलेंडर का बिल्कुल जीरो लेवल का हिस्सा है। तो इतने पर आज विराम लगा देते हैं, इससे आगे कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद दोस्तों।